प्राप्त करने वाला दुष्यंत, वो शकुंतला का पति हुआ। शकुनी तला, शकुनी पक्षियों को कहा जाता है जो ज्ञान योग के पक्षों से उड़ती हैं, उनको शकुनी कहा जाता है। ज्ञान योग के पंखों से जो उड़ने वाली परियां कहो, पक्षी कहो, उनके तले रहने वाली, उनकी पालना लेने वाली। और आत्मचित्ती सिद्धि अरे जो काम करने बैठे हो सो करो। विश्वामित्र के जो राज होता है, विश्वामित्र जो राज करता है, हाँ वो भी राजा था। हाँ, तो उनको ईश्वर कह सकते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य पुरुषार्थ करके ईश्वर समान बनता है, तब संसार उसके वो ईश्वर कहता है। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। वास्तव में भगवान तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है, लेकिन भगवान जिसे भगवान कहा जाता है, जैसे धनवान कहा जाता है, जैसे धनवान वैसे भगवान, वो भगवान वो तो सिर्फ निराकार ही बनता है, लेकिन साकार में प्रवेश करने के बनता है। बिना प्रवेश किए नहीं बन सकता। तो जिसको विश्व रथ नाम दिया है, विश्व पिता कहो, विश्वामित्र कहो, मित्र और शत्रु साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में ही होते हैं। जो बाप है विश्व का, बाप अपने बच्चों का मित्र ही होता है या शत्रु भी होता है? बच्चा शत्रु हो सकता है बाप का, जैसे आंगर और औरंगजेब, लेकिन बाप कभी बच्चे का शत्रु नहीं होता है। अय्यप्पा स्वामी का ज्योति दिखाया जाता है। अय्यप्पा स्वामी का ज्योति मकर ज्योति दिखाया जाता है। अय्यप्पा स्वामी का मकर ज्योति दिखाता है इधर पहाड़ के ऊपर केरला में। मकान के ऊपर क्या दिखाते हैं? ज्योति मकर दिखाया जाता है अय्यप्पा स्वामी का। वो क्या सच है क्या? मकान के ऊपर ज्योति दिखाते हैं। आपने देखी? आपने देखा है? टीवी में तो, अखबारों में तो जाने क्या क्या दिखाते हैं। वो इंसानी जाके लगाते हो जो है, वो दीप के बारे में जो बोल रहे हैं ना शबरीमला में, वो इंसान जाके वो लगाते हैं। उन्होंने बता दिया, उन लोगों ने, हम लोग ही लगाते हैं, वो जंगल वाले लगाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे अमरनाथ के मंदिर में शिवलिंग बर्फ का खड़ा कर देते। बाबा ने बताया कोई ब्राह्मण बच्चा है, वो सवेरे को जाकर के वहाँ शिवलिंग बना देता था। आदि में मम्मा पापा को ड्रिल सिखाते थे, आपको क्यों नहीं? आदि में माँ बाप को ड्रिल सिखाते थे, हाँ, आपको क्यों नहीं? हमको माना ब्रह्मा को और ओम राधे मम्मा को योग की ड्रिल सिखाने वाला अभी मौजूद नहीं है इस दुनिया में। तो पहले आदमी सिखाते थे, तो अंत में भी सिखाते होंगे। हाँ, पहले भी धोबी घाट था, अभी भी धोबी घाट है।
पहले भी पतितों को पावन बनाने का रास्ता था, बताया था। पहले भी गीता के अर्थ सुनाए जाते थे श्लोकों के, और अभी भी वही गीता है और गीता के अर्थ सुनाए जाते हैं। और बाबा ओमकार मम्मा और ब्रह्मा बाबा ये दोनों ही लौकिक में संबंधी है क्या? दोनों क्या है? लौकिक में संबंधी है क्या? हैं या आगे थे? पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, आगे आदि में पिछले जन्म में ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा, उनका आपस में कोई संबंध था क्या, ये पूछ रहे। लौकिक में संबंध तो उनका पति पत्नी का यशोदा माता से था, ओम राधे मम्मा से नहीं। रिश्तेदार थे क्या? ऐसा संबंध होगा क्या? हो सकता है दूर का रिश्तेदार हो कोई। हाँ जी। और बाबा दुनिया में सात बन रहे हैं ना, ताजमहल जैसे वंडर्स है ना, हमारा स्वर्ग का स्वर्ग भी एक वंडर ऐसा है। स्वर्ग 7 वंडर जैसा नहीं है, वो 7 वंडर मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। उनकी तुलना भगवान के बनाए हुए स्वर्ग रूपी वंडर से नहीं की जा सकती। हाँ, ये महान वंडर। हाँ, विशेष एक वंडर जरूर है, और ऐसा वंडर है जिसका मुकाबला उन 7 वंडर से नहीं किया जा सकता। कहाँ मानवीय वंडर और कहाँ भगवान का वंडर। सुबी रस माने सोम रस, देवताओं का रस जो देव आत्माएं पीती हैं वो सुबी रस। देव आत्माएं ज्ञान रस पीती है, उस ज्ञान रस को उद्गम कहां से कहा जाता है, वो कहां से निकला? नहीं, सोमरस। सोम माने चंद्रमा के मुख से निकला, इसलिए उसको सोमरस कहा जाता है। और कदम में पदम, कदम में पदम, कदम में पदम पूछ रहे हैं कदम में पदम का अर्थ क्या? कदम पांव को कहा जाता है, और पांव को बुद्धि भी से मिसाल दी जाती है। माना बुद्धि से हम जो भी फैसला करते हैं रोजमर्रे के जीवन में, वो हमारा कदम है। रोजमर्रे के जीवन में जो भी कदम हम आगे बढ़ाते हैं, जो भी बुद्धि रूपी पांव से फैसला करते हैं, उसमें पदम भरे हुए हैं, पदम की कमाई हुई पड़ी है। क्या? पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं अगर वो कदम श्रीमत पर उठाया हुआ है तो। इसलिए कहा तुम्हारे कदम में पदम भरे हुए हैं। जैसे पांव से पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि से भी पहुंचा जाता है। कहावत भी है, अरे तुम्हारे पांव हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंचेंगे, तो क्या स्थूल पांव की बात थोड़ी ही है, ये तो बुद्धि रूपी पांव की बात है कि हमारे गुरुजी जो बात बुद्धि से निकालते हैं उस बात को तुम्हारी बुद्धि पहचान नहीं सकती, वहां तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी। इसलिए पांव का
उदाहरण दिया जाता है बुद्धि से। और अगर बाप को असोचता मानते हैं, अमन मानते हैं, तो राय कैसे दे सकते हैं? बाप को असोचता हाँ और अमन कहा जाए हाँ तो राय कैसे दे सकते हैं? वो प्रवेश करता है कि नहीं मन वाले में? तो मन किसका होता है? जो मन है वो मन वाले का है कि अमन का है? वो तो उनका अमन कहे तो उनका तो मन है ही नहीं, है? उनका तो मन है ही नहीं। हाँ, शिव जो है वो अमन है, वो अमन चैन में रहने वाला है। वो जब इस 3 गुणों वाली सृष्टि में आता है तो जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है वो 3 गुणों से बंधा हुआ है या नहीं है? बंधा हुआ है तो उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। दोनों मिलकर के राय देते हैं। तो उनका तो मन है ही नहीं ना। वो उसमें प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है मतलब सोच तो इसका होता है? सोच तो सोचता कौन है? मन वाला सोचेगा। सोचने वाला जो शरीरधारी है वही सोचता है। हाँ, वो सोचता है। वो जब सोचता है तो अपने मुख से बोलता है। राय देने वाला कौन हो गया? वो ही हुआ जिसने प्रवेश किया, जिसने प्रवेश करके उसके मन को गति दी। लेकिन वो तो सोचता ही नहीं है। वो नहीं सोचता, उसे सोचने की क्या दरकार? वो जन्म मरण के चक्कर में आता है क्या? वो तो सब कुछ पहले से ही जानता है, इसलिए तो उसे ज्ञान देता है उस बुद्धि में। तभी तो त्रिनेत्री कहा जाता है। मना जो शिव ज्ञान देते हैं वो तो सोच कर नहीं देते। उसे सोचने की दरकार नहीं है। वो तो जो कुछ बोलना है सो टाइम के अनुसार धड़ाधड़ बोलता जाता है। जैसे कोई लॉ का बुक है वैसा, तो उसको जो समझता है वो समझकर उसका जो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से राय देते हैं। वो बुक नहीं, जो शिव बुक तो बंधी हुई होती है। लेकिन जो बात को हम कहते हैं सोचता है उनमें तो कोई मनन चिंतन तो होता ही नहीं। वो क्यों मनन चिंतन मंथन करेगा? हाँ, ये पूछ रहे हैं, वो तो करने वाला है ही नहीं। हाँ, तो उसका मतलब जो लॉ है वो लॉ उनमें भरा पड़ा हुआ है। लॉ यानी शासन का जो विधि है तो उनमें भरा पड़ा हुआ है। और वो भरे पड़े हुए जो ज्ञान है और शासन है उसको ये जो शरीर में जिसके शरीर में वो पहुंचते हैं वो आदमी या वो इंसान या वो मनुष्य समझ कर राय देते हैं। और कैसे देगा? 7-8 साल रुको। 69 में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ही वो हस्ती ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है ना। तो उस समय तो ज्ञान नहीं दिया। उस समय से लेकर के 76 तक कितने साल हुए हैं? 7 साल। और 77 जो है वो संपूर्णता वर्ष बताया। तो संपन्न जब ज्ञान हो जाता है सोचते सोचते तब फैसला होता है, तब प्रत्यक्षता होती है। तो सोचा है तब ही तो दूसरों को देगा। खुद सोच करके फैसला नहीं किया तब तक मुख से बाहर कैसे आएगा? मुख किसका है? तो शरीरधारी का ही। हाँ, शरीरधारी का मुख है, लेकिन उसने प्रवेश किया। वो प्रवेश करने से बोलता तो नहीं है। प्रवेश करने वाला वो सोचकर तो बोलता ही नहीं। वो नहीं बोला। तो फिर वो जो प्रवेश